हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो ब्लॉग है, ये जो लास्ट ब्लॉग मेरा गया है उसके ही मतलब 1-2 दिन बाद का ही ब्लॉग है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग जो है कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। कुछ एक दिन का बीच में गैप रहा ही होगा। तो लास्ट ब्लॉग में जो था उसके नेक्स्ट डे मैंने ब्लॉग नहीं करा था, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैंने ब्लॉग जो है वो करा है। तो यहाँ पर आज जो है ना, मैं थोड़ा सा किचन की क्लीनिंग जो है ना मैंने स्टार्ट कर दी है। इससे एक दिन पहले मैंने जो कैबिनेट्स हैं इसके ऊपर के जो हमारे जगह है ना, जहाँ पे स्पेस है, वहाँ पर जो न्यूज़पेपर थे वो सारे ही न्यूज़पेपर चेंज कर दिए हैं, अच्छे से क्लीनिंग करी। और उसके बाद वो जो न्यूज़पेपर थे वो मैंने हटा दिए हैं, नए न्यूज़पेपर वहाँ पे लगा दिए थे। और उनको ना मैंने क्या करा है कि जो सेलो टेप होता है ना, उससे मैं उनको चिपका देती हूँ ताकि वो उठे उठे सा ना लगे, फिर वो दूर से देखने में काफ़ी गंदे से लगता ही होता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बोल दूँ कि हो सकता है आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि यहाँ आसपास काम चल रहे हैं, तो इस वजह से मशीनों की आवाज़ आपको आ सकती है थोड़ी थोड़ी सी बीच बीच में ना, तो वो चीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी जो ये वाला कैबिनेट है इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जो लेफ़्ट वाला है वो मैंने इससे एक दिन पहले ही कर दिया था। मतलब मैं ऐसे एक दिन में पूरा किचन बोल लो या एक दिन में कुछ भी क्लीनिंग नहीं हो पाती है ना, क्योंकि और भी दूसरे काम होते हैं। इसके बाद मेरे को खाना भी बनाना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर उतना ही कर रही हूँ जितना कि हो पा रहा है। तो ये मैंने पिछले दिन कर दिया था लेफ़्ट वाला कैबिनेट, और ऊपर का जितना भी शेल्फ था वो, और चिमनी जो है ऊपर ऊपर से मैंने सारी क्लीन कर दी थी। जो उसके फिल्टर्स है वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी क्लीन। तो यहाँ पर अभी मैंने जो न्यूज़पेपर हटाए हैं यहाँ से, वो तो उसमें चले जाएंगे डस्टबिन में। अभी नए न्यूज़पेपर मैंने आशीष से मंगा दिए हैं, वो मैं यहाँ पर लगाऊंगी। और जो अंदर का जो साइड है ना, वो तो ऐसे बहुत गंदा ही था, क्योंकि यहाँ पर हमारे वही वाले कंटेनर रहते हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं चीज़ें ना, वो यहाँ पर रहते हैं। और जो लेफ़्ट वाला कैबिनेट है वहाँ पर हमारी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत ही हैंडी हो जाता है हर चीज़ निकालना वहाँ से, तो वहाँ पे रहता है। यहाँ पर बहुत कम, कभी कभी हमें कुछ चाहिए होता है तो वो चीज़ें यहाँ पर रहती है, नहीं तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा छेड़ते नहीं है ये चीज़ें। तो वैसे का वैसे ही था, लेकिन ये था कि न्यूज़पेपर वगैरह चेंज करने थे। अब जैसे कि हम लोग तड़का या छौंका लगाते हैं, तो वो कभी कभी ऐसा नहीं कि चिमनी जलाते हैं तो वो चिमनी ही ले लेता है, कभी कभी इधर उधर वो फैल ही जाता है। तो इस वाले में भी थोड़ा सा इसके जो लेफ़्ट वाला ये जो इसका दरवाज़ा है यहाँ पर थोड़ा सा चिकनाहट थी, तो वो विम जेल से मैंने अच्छे से क्लीन करके साफ़ कपड़े से 2-3 बार वॉश करके अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर न्यूज़पेपर हैं उनको भी मैंने सेलो टेप की हेल्प से जो है चिपका दिया है। और यहाँ पर अब मैं जो हमारे जितने भी कंटेनर हैं वो यहाँ पर रख रही हूँ। तो ये स्टील वाले कंटेनर हैं, पहले ये बहुत ज़्यादा चलते थे और अच्छे ही बहुत लगते हैं ये। बस इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें ये ना एयर टाइट नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें कभी कभी ख़राब भी हो जाती हैं। तो ये वाले कंटेनर जो हमारे है ना अभी खाली हैं, इसमें ज़्यादातर हमारा जैसे हम राई वगैरह लगाते हैं तो उसके जो बीज हम लोग बाद में निकालते हैं ना, वो हम लोग रख देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, या फिर जैसे रायता वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए वो जिसमें रहता है। और यहाँ पर जो प्लास्टिक है इनमें भी कुछ कुछ चीज़ें, मतलब सब में थोड़ा थोड़ा है, और इसमें से कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ निकला नहीं कि बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, क्योंकि बीच बीच में हम लोग क्लीनिंग करते रहते हैं तो पता चल जाता है कि कुछ वैसी चीज़ें तो नहीं है यहाँ पे बची हुई, तो वो है। और यहाँ पे स्पैचुलास हैं, वो सब मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो ये बहुत जल्दी क्लीन हो गया था, क्योंकि बीच बीच में साफ़ कराया ना तो ये बहुत ज़्यादा गंदा ही था। लेकिन अब ये था कि चलो दिवाली है, थोड़ा सा एक हाथ मार ही देते हैं। और इसके नीचे वाला जो शेल्फ़ है ये थोड़ा सा गंदा था, उधर के मुकाबले ये वाला ज़्यादा गंदा था, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे बताया ना आपको, तड़का वगैरह लगाते हैं तो इधर की तरफ उड़कर आता ही आता है, तो जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा चिकनाहट हो जाती है। तो मैंने विम जेल से ना इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था, उसके बाद कपड़े मार दिया था। आपको मैं फटाफट दिखा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है इन चीज़ों में। और कंटेनर जितने भी ये दाल वगैरह के जितने भी ग्रॉसरी के हैं, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वॉश करे हैं, ग्रॉसरी आने से पहले ही, क्योंकि ये भी पिछले मंथ साफ़ नहीं करे थे मैंने इसलिए। और अब बाहर से जो इसके दरवाजे हैं ये अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी, और साफ़ सुथरा चमक गया है। तो दिवाली है तो थोड़ा सा ये होता है कि चलो कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी भी रहे हैं, शादी वगैरह की वजह से बिज़ी रहे, उसके बाद फेस्टिवल था जैसे आपको पता है, उसकी वजह से बिज़ी रहे। और ये थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी आजकल मम्मी भी घर पे नहीं है, मम्मी भाव फेरी में जाती हैं, तो इस वजह से 1 हफ्ते की भाव फेरी है, उसके बाद फिर मम्मी और मैं मिलके पूरे के घर की जो है अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कर रही हूँ, फ्री टाइम मिल रहा है तो उस टाइम पे मैं कर दे रही हूँ, तो एटलीस्ट ये होगा कि किचन हमारा अच्छे से क्लीन रहेगा, तो यहाँ पर फिर बार बार क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने पिछले दिन ही क्लीन करा था पूरा का पूरा, और अभी इसमें मुझे ग्रॉसरी भी फिल करनी है, तो मैं सोची थी आराम से करूँगी, पहले एक बार इसको साफ़ कर दूँगी ना उसके बाद। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लगा दी हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत ही ऐसी चीज़ें जो यूज़ बहुत ही कम होती हैं वो वाली, और बस ये कंटेनर अब मेरे को भरना है।
और यहाँ पर अभी वो किचन में क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। ये सिया ने यहाँ पर थोड़ा सा अपना होमवर्क करा था, इनका हॉलीडे होमवर्क मिला था क्योंकि इनका 10 डेज़ की जो थी ना छुट्टी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा होमवर्क मिला था। थोड़ा थोड़ा ये कर रहे हैं, थोड़ा नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर रहे हैं। तो उसको मैंने बोला भी था कि संभाल दे, तो बोल के अभी संभाल रही हूँ। जब मैं संभालने लगी तो फिर आ गई थी, तब तक मैंने रख ही दिया था। तो बस इसे साइड में रख दूँगी क्योंकि क्या होता है यहाँ पर वॉश मशीन भी है, तो कभी हैंड वॉश वगैरह करते हैं तो छींटे पड़ जाते हैं, तो इस वजह से साइड कर दिया मैंने इसको। और साथ में मैं लंच भी चढ़ा दूँगी। अब मेरे को पता नहीं मैं लंच में क्या बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन पहले का व्लॉग हो चुका है इसलिए। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे, ये वही हैं जो शादी में लेकर गए थे ना, तो सारे के सारे आकर मैंने वॉश करे। एक दिन में वॉश नहीं करे हैं मैंने, ये हैंड वॉश ही करें क्योंकि ये थोड़े से वैसे वाले कपड़े हैं जो मशीन में नहीं धुलते, फिर धागे वगैरह या एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो जाती है, फिर सीक्वेंस वर्क रहता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो ये सारे हाथ से ही वॉश हैं, तो मैंने एक दिन में वॉश नहीं करे थे, मुझे 3-4 दिन लग गए थे इनको वॉश करने में। तो थोड़ा थोड़ा करके वॉश करे क्योंकि मेरे कपड़े खुद बहुत ज़्यादा थे और फिर आशीष दिया के कपड़े भी थे वो भी वॉश करे। तो जैसे लहंगे वगैरह हैं वो भी आशी के मैंने बॉटम से उसको अच्छे से जो है वॉश कर दिया था, क्योंकि जब हम अब नेक्स्ट किसी की भी शादी को कभी पहनना हो या किसी फंक्शन में तो फिर वो ख़राब गंदा रहता है, फिर दाग जम जाते हैं, तब निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको पहले ही हाथों हाथ जो है वॉश करके रख दिया था। और यहाँ पर आशी अपना होमवर्क कर रही तो कुछ पूछ रही थी। और ये सारे सूट है मेरे जो वहाँ पर पहने थे, तो सारे के सारे इन्हें भी हाथों हाथ मैंने वॉश कर दिया है। अब कभी इन्हें पहनना होगा तो फिर प्रेस वगैरह हाथों हाथ ही कर लूँगी मैं। तो बहुत सारे कपड़े थे, इतने तो मैं अभी लेकर आई हूँ, बाकी अभी ऊपर और हैं। तो पहले मैंने सोचा था मैं इतने ही वॉश करूँगी, मतलब इतने ही फ़ोल्ड करूँगी, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा चलो मैं पूरे ही फ़ोल्ड कर देती हूँ क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था मेरे कपड़ों की वजह से। और ये साड़ी मैंने हल्दी हाथ में पहनी थी, तो ये मम्मी की साड़ी है, इसको भी मैंने वॉश कर दिया था, मतलब हल्के से शैम्पू के साथ इसको वॉश कर दिया था मैंने, क्योंकि फिर इस तरह का ना ज़्यादा सर्फ वगैरह यूज़ करो तो कलर फेड होने का भी डर रहता है, इसलिए। ये है आशी की दुपट्टा जो लहंगे के साथ का है। तो जो जो मेरे को लगा बहुत ज़्यादा गंदा है वो तो मैंने वॉश कर दिया, मतलब मोस्टली सारे ही कपड़े आके वहाँ से वॉश करे हैं मैंने। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज डे है ट्यूसडे है आज और 11:15 बज रहे हैं। अभी बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से जो है फेस टू फेस बातें कर रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों से शादी वाले व्लॉग्स ही आ रहे हैं और बीच में कभी 1-2 दिन गैप भी हुआ है ना, तो इस वजह से वो व्लॉग जो कंटिन्यू भी नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी मैंने व्लॉग सारे डाल दिए। बस आज एक लास्ट व्लॉग रहता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मेरे जो डेली व्लॉग्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप सभी को पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि आप सभी ने इतना ज़्यादा अपना प्यार दिया और इतना आशीर्वाद दिया नए जोड़े को, और साथ में मेरे व्लॉग्स को भी बहुत प्यार दिया आपने, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे और आप लोगों ने व्लॉग्स देखे और अपने पसंद करे, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा सच्ची में। जब मैं वो वीडियोस एडिट कर रही हूँ ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते मुझे वहाँ की इतनी याद आ रही है, क्योंकि हम लोग जहाँ मतलब अच्छा लगता है ना इंसान को, वहाँ की याद आती है। तो हमारे वो हम लोग 3 दिन गए, 3 तारीख को हम लोग गए थे, 6 तारीख को वापस आए थे। तो जो भी 3-4 दिन हमारे वहाँ पे रहे हैं ना, इतने मेमोरेबल रहे ना, मतलब बहुत अच्छे रहे, बहुत ही ज़्यादा से। और शादी बहुत अच्छी रही है, बहुत बढ़िया रही है, बहुत मज़े करे हम लोगों ने। और आपने इतना सारा अपना आशीर्वाद दिया दोनों को, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो बस आज एक लास्ट ब्लॉग रहता है, उसके बाद जो हमने नवमी जी माई है उसका ब्लॉग भी रहता है। शूट करा है मैंने, लेकिन वही पहले मैं सोची चलो एक बार शादी वाले ब्लॉग से पड़ जाएँ, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगी अपने ब्लॉग्स। तो कल जो आपने जिससे पहले जो क्लिप देखी है वो 1-2 दिन पहले की है, और आज फिर कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं करा, तो आज सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर दें ताकि मेरे ब्लॉग्स फिर टाइम से आते रहें इस वजह से। और आप सब कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना, आप सबका दशहरा
दशहरा महानवमी कैसी गई वो भी कमेंट करके बताना। मैं कुछ भी विश वगैरह नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा बिजी थी अपने कामों में, इस वजह से। काम के मतलब अपने होते हैं जो घर के काम भी हैं, अपना एडिट वगैरह करना होता है मेरे को उसमें, इस वजह से तो वही सब है। और अब मैं जा रही हूँ किचन, थोड़ा थोड़ा मैं स्टार्ट कर दिया क्लीन करना। बस अब आज जो मेरा है मेन, एक चिमनी मुझे क्लीन करनी है और एक मेरे को जो नीचे जो कैबिनेट्स हैं उसके बाहर से दरवाजे क्लीन करने हैं। अंदर से एक दिन मम्मी और मैंने मिलके कर दिए थे वो, इसलिए क्योंकि अब दिवाली भी आने वाली है तो उसकी भी क्लीनिंग जो है थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसलिए। और अभी करवा चौथ भी आने वाला है 20 तारीख को। मैं भूल गई थी बिल्कुल, मेरी मम्मी ने फ़ोन में ऐसी बातें करते करते बोला, तब ध्यान आया करवा चौथ भी, क्योंकि इस महीने बहुत ज़्यादा हौज पौच से रहा है ना, तो ध्यान से चीज़ें उतर गई हैं। वो ये है, बच्चों की भी छुट्टी पड़ी हुई है 10 दिन की, तो बहुत सारा वो हो रखा है। तो ब्लॉगिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो करवा चौथ के लिए भी थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए अभी एक दिन मम्मी और मैं जाएंगे, तो उसका ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल मतलब बहुत बातें करने का वो हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों से मैंने ब्लॉग जो है फेस टू फेस नहीं कराया, लेकिन अगर मैं बहुत सारी बातें करूँगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अभी 3 मिनट हो गए बात करते करते ना, इसलिए अभी मैं फ़िलहाल चिमनी जो है वो क्लीन करने जा रही हूँ और किचन का आज हमारा डन हो जाएगा क्लीनिंग। उसके बाद धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें हमारे रूम वगैरह हैं वो भी क्लीन करना शुरू कर देंगे। तो बाहर मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत दिनों से दिखाया नहीं। और यहाँ पर देखो इन्होंने ना कैसे हाल करे हुए हैं कुशन्स के, घर में रह के ना यही हो रखा है इनका। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, धूप निकली है बहुत अच्छी। और हमारे जो गेंदे के जो प्लांट्स हैं ना वो भी इतने बड़े बड़े हो गए। बहुत छोटे छोटे पापल आए थे, अभी देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये हो गए हैं, ये वाले हो रहे हैं। और लॉन में जो है घास कटाई थी तो उस वजह से देखो कैसा हो गया, क्योंकि अंदर से ना घास ख़राब हो रही थी, इसलिए। तो ये ऐसा है। तो बहुत दिनों बाद अपना जो गार्डन है वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो, और इस वाले में ना बैगन लगे हुए थे, 4-5 बैगन लगे हुए थे। 2-3 तो तोड़ दिए थे, 2-3 ये हो रहे हैं, बस अभी प्लांट ख़त्म ही होने को है शायद। तो ये है, चलिए अंदर चलते हैं, धूप बहुत तेज़ है। और ये भी अभी आज ही लगाए हैं, ये वाले, ये दूसरे वाले गेंदे हैं ये। और यहाँ पर देखो हमारी कैंडी बहुत दिनों बाद दिख रही है ब्लॉग में, है कैंडी? हाय कर दो जरा, हाय कर दो जरा, हाय कर दो। गुस्सा आता है, वह गुस्सा। तो बस अभी ये ना, ये बच्चे घर में है ना, तो इन्होंने ना ऐसे हालत कर देते हैं। इसे देखो ये पहले पोज बना के खड़ी है। तो यहाँ पे हमारे जो नाश्ता वगैरह वो तो हो ही गया था, क्योंकि अभी नाश्ते का टाइम है भी नहीं, 12 बज गए हैं। तो सारे बर्तन वगैरह वॉश करे हुए हैं, किचन क्लीन है। और ये मेरे को चिमनी आज क्लीन करनी है, देखो कितनी गंदी हो रही है, काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं करी है। तो इसके लिए ना वैसे कास्टिक सोडा आता है, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ, वो हाथ बहुत ख़राब करता है, इसलिए इसको मैं ऐसे ही क्लीन करूँगी अच्छे से। और गीज़र ऑन कर दूँगी, क्योंकि गर्म पानी चाहिए होगा ना इसके लिए, तो गीज़र की ज़रूरत, मतलब गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये मैंने क्लीन कर दिया है। ये सारा क्लीन करूँगी, एक बार निपट जाए ना तो ये वाला साइड सारा निपट जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ मेरे को अभी ऊपर बाहर से कपड़ा मारना है अच्छे से, वही है। तो यहाँ पर ना मैंने चिमनी जो है वो अच्छे से क्लीन कर दी है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा, क्योंकि फिर जो वीडियो शूट तो कर लो ना, बहुत लंबी लंबी वीडियोस बन जाती हैं। लेकिन चिमनी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन करी और बहुत ही जल्दी क्लीन हो गया है। पहले हम लोग कास्टिक सोडा उसमें ऐड करते थे, बट कास्टिक सोडा ना थोड़ा सा हार्मफुल होता है हाथों के लिए, तो फिर इस वजह से मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ। तो जैसे घर के ही कुछ चीज़ें ऐड करके, और गर्म पानी मतलब उसमें बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है वो, तो गर्म पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत अच्छे से वो क्लीन करके मैंने धूप में रख भी दिया है उसको। और यहाँ पर अब जो ये बाहर से ड्रॉर्स हैं, इन सभी को मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। जहाँ पर मुझे लगा दाग ज़्यादा हैं तो वहाँ पर तो मैंने विम जेल से कर दिया, और वैसे मैंने कॉलीन से पूरे के पूरे अच्छे से रगड़ रगड़ के ये ड्रॉर्स जो हैं क्लीन कर दिए। ये तो खैर अभी दोबारा होंगे, क्योंकि होता ही है घर में, हम लोग काम कुम करते हैं तो आटा उटा या वैसे चीज़ें गिर ही जाती हैं, कभी कभी छींटे पड़ ही जाते हैं, तो ये तो खैर दोबारा से भी क्लीन होगा। एक बार मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि अभी काफ़ी गंदा हो रहा था, इस वजह से। तो कभी मैं कभी मम्मी ऐसे कर ही देते हैं। और सामने वहाँ पर ना अभी बर्तन हैं जो सुबह के मतलब नाश्ते के, वो भी मैं अच्छे से अभी रख दूँगी अरेंज करके। थोड़ा सा पानी सूख जाए ना तो तब बर्तन रखो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर वो निशान पड़ जाते हैं अंदर ही अंदर ना उसमें, इसलिए। और यहाँ पर आज ना माली अंकल भी आए थे, तो उन्होंने जो मैंने आपको अभी गेंदे दिखाए ना वाइट कलर के, वो लगा कर गए हैं। वो मम्मी बोल कर गई थी, और मम्मी गई है भाव फेरी में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो भाव फेरी अभी 1 हफ्ते तक चलेगी,
तो मम्मी अभी 2-2:30 बजे तब तक आती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ही अभी कर रही हूँ। जब मम्मी आ जाएंगी तो प्रॉपर हमारा अच्छी वाली क्लीनिंग होगी, क्योंकि दोनों लगकर करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर माली अंकल ने जो गमले चेंज करे थे, मतलब पौधे लगाए थे ना, तो मिट्टी यहाँ पर हल्की सी कर दी थी। वो तो छोटे वाले गेट में मम्मी बोल कर गई थी, तब उन्होंने यहाँ पर करा, नहीं तो वो बड़े वाले गेट में ना बहुत गंदा लगता है सामने, क्योंकि आने जाने का रास्ता है इसलिए। तो ये गमले वगैरह भी गंदे हो गए थे, तो इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मम्मी मेरे को बोल के गई थी कि तू मत करना, मैं आके कर दूँगी क्लीन, लेकिन फिर थोड़ा सा ही ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा नहीं था, और सबसे बड़ी बात कि वो छोटे गेट की साइड था, तो मैंने कहा ये तो मैं कर ही दूँगी। तो गमले हल्के से मैंने हाथ से साफ़ कर दिए थे जितना मेरे से हुआ, और उसके बाद बस झाड़ू लगा दिया था मैंने सीख वाला। तो जो मिट्टी जमी हुई थी वो भी पानी के साथ बहकर चली गई थी। मुझे ध्यान नहीं था ये यहाँ पे मिट्टी है, वो तो पता नहीं मैं क्या कुछ करने आई यहाँ पर, तब मैंने देखा, मेरे मतलब ऐसे लगा मेरे को काला काला क्या लग रहा है ये। तो मैं भूल गई थी कि माली अंकल तो अभी आए थे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अभी कर देती हूँ, क्योंकि खाना भी शायद मैंने चढ़ा दिया था। तो खाने का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, क्योंकि व्लॉग इतने पुराने से हो गए हैं ना, मतलब 3-4 दिन पहले के हो गए हैं ये व्लॉग, इस वजह से पता ही नहीं है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैं झाड़ू लगा दूँगी और इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और अभी जो टाइम है ना वो शाम का हो चुका है, तो ये जो चिमनी है बहुत अच्छे से सूख चुकी है, क्योंकि मैंने इसको दिन भर जो है धूप में ही रहने दिया था। तो अच्छे से क्लीन भी हो गई है और अच्छे से सूख भी गई है ये। और जो चिमनी थी उसको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था, तो वो सब तो मैंने शूट नहीं करा, लेकिन अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो अभी चिमनी भी अच्छे से चमक चुकी है, इसके ग्लास वगैरह सब क्लीन कर दिए थे। और अभी इसकी जो प्लेट्स हैं ये मैं लगा दूँगी। तो ये इस तरीके से है, मतलब थोड़ा सा होता है एकदम से गंदी तो हो जाती है, लेकिन जब साफ़ करो तो बहुत सुंदर भी लगती है। तो यहाँ पर इसको मैंने जो है ऑन करके भी देख लिया, तो ऑन भी हो गई, अच्छे से चल भी रही है। और अब क्या होता है ना, जब ये अच्छे से साफ़ होती है तो ये आवाज़ थोड़ा तेज़ करती है, क्योंकि वो ग्रीसी जो इसमें होता है ना वो हट जाता है, तो इस वजह से चलती भी अच्छे से है फिर ये। तो यहाँ पर अब मैं चाय बना रही हूँ, और यहाँ पर चाय पत्ती भी ख़त्म थी, तो चाय पत्ती भर दूँगी। चीनी भी जो इस वाले कंटेनर में ख़त्म थी, तो चीनी भी मैं भर दूँगी, क्योंकि अभी ग्रॉसरी आया ना, तो जैसे कि बताया अभी मैंने ऐसे भरा नहीं है, तो दूसरे बड़े कंटेनर्स में तो है। और ये चाय पत्ती ना 1 kg की है, तो हमारा आराम से ये 1.5 महीना चल जाती है। एक बार तो ये 2 महीने हमारे चल गई थी, लेकिन जब चाय बनती है, इससे सर्दियाँ वगैरह स्टार्ट हो रही हैं, तो फिर मतलब 1 महीने 1.5 महीने तो चल ही जाती हैं ये। तो इसलिए हम लोग अब 1 kg का ही चाय पत्ती मंगा लेते हैं, बार बार लेने से बढ़िया एक बार महीने में मंगा लो, तो पूरा महीने फिर चल जाती है वो ना। और यहाँ पर अभी मैं बर्तन जो हैं दिन के वो लगा रही हूँ, और साथ में यहाँ पर स्पून जहाँ पर हम रखते हैं ना, बहुत सारे स्पून यहाँ पर हो गए थे, तो वो सारे मैंने हटा दिए, नहीं तो फिर वो कड़ची चिमटे सब एक के ऊपर एक गिरते रहते हैं। तो जहाँ पर हम लोग चम्मच रखते हैं उस वाले स्टैंड पर मैंने चम्मच भी लगा दिए, बर्तन सारे लगा दिए हैं। और यहाँ पर बस अब हम लोग पियेंगे गर्मा गर्म चाय। तो पापा को तो मैंने चाय दे दी है, क्योंकि पापा फीकी चाय लेते हैं गुड़ के साथ, तो पापा को चाय दे दी है। यहाँ पर अभी मैं, मम्मी और बच्चों के लिए चाय है यहाँ पर। तो थोड़ी थोड़ी सी चाय बच्चे भी पी लेते हैं कभी कभी, लेकिन ये होता है कि फिर मैं अदरक वगैरह जैसे डालनी होती है, इलायची, ये नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि फिर वो पीते नहीं है इसलिए। तो आज वो बोर थे रस के साथ उनको चाय पीनी है, तो फिर इसलिए मैंने आधा आधा कप उनके लिए भी चाय बना दी, तो रस के साथ वो भी फिर चाय वगैरह ले लेंगे। शाम का हो गया, 6 बज रहे हैं शाम के, और बाहर इतना अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है कि 7-8 बज गए होंगे, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। तो अंधेरा दिखा सी होगा, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हो। और यहाँ पर हमारा बन रहा है, खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जैसे ही अंधेरा शुरू होता है ना, ऐसा लगता है कि बस खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो हम बैगन का भरता बना रहे हैं आज, मतलब मैं बना रही हूँ बैगन का भरता, और मैं बहुत दिनों बाद ना बैगन का भरता रोस्ट करके बना रही हूँ, मतलब गैस पे, जैसे क्या बोलते हैं उसको, गैस में पकाते हैं ना, गैस में नहीं पकाते, क्या बोलते हैं,
बन गया। तो इन बैगन को मैंने आज रोस्ट करके बना रही हूँ। वैसे आपने देखो मैं कट करके बनाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं मन कर रहा था कि चलो रोस्ट कर देते हैं। तो 4 बैगन थे ये छोटे छोटे से, और इसके साथ ही टमाटर को भी मैंने रोस्ट कर दिया है। और मम्मी जो है प्याज काट रही है, तो टेस्टी सा बैगन का भरता बनाएंगे। अभी किचन थोड़ी सी आपको लग रही है कि ये सब बर्नर मेरे को वॉश करने पड़ेंगे, सारे के सारे काले हो गए इसलिए, और इसमें से इतना वेस्टेज निकला। यहाँ प्याज के छिलके भी हैं, तो ये सब संभालती हूँ अभी। और फिर फटाफट से कुछ नहीं करना है इसमें, बस प्याज वगैरह भून के ये डाल देना है, मसाला डाल देना है, गरम मसाला वगैरह और जितने भी बेसिक मसाले होते हैं, और हमारा बैगन का भरता बन जाएगा टेस्टी सा। लेकिन उससे पहले बर्नर भी निकालती हूँ मैं, अभी थोड़े गर्म है ये, इसलिए इसको डस्टबिन में डालते हैं